हाँ भाई लौंडो, मैं वापस आ गया हूँ लाकड़ा न्यूज़ का एक और एपिसोड लेके। तो यार ये मत बोलना कि मैं वापस क्यों आ गया हूँ, ठीक है। अब नई नई न्यूज़ आती रहेंगी तो मैं भी तो दोबारा आता रहूँगा। तो इसलिए ये सेकंड एपिसोड आ गया लाकड़ा न्यूज़ का, जो कि मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि हर हफ्ते वीकली बेसिस पर आपको एक नया एपिसोड देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि पिछले वीक था वहाँ पर आपको CES के बारे में मैंने न्यूज़ बताई थी, क्योंकि कैलिफोर्निया के अंदर CES का एक ऑटो शो चल रहा था और वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब जापान के अंदर टोक्यो ऑटो सैलून चल रहा है, उसको स्टार्ट हुए 1-2 दिन हो चुके हैं और एंड होने में भी 1-2 दिन ही बाकी हैं। तो वहाँ से दोनों जगह से कुछ न्यूज़ें आई थी। पिछली वाले की तो मैंने आपको न्यूज़ बता दी थी पिछले वीक में, मेन मैंने आपको न्यूज़ कवर कर दी थी, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया। और अब जो टोक्यो से आ रहे हैं उसकी भी हम कुछ न्यूज़ बता देते हैं। जो हमारे टोक्यो से मेहमान आ रहे हैं उनकी भी थोड़ी खातिरदारी करनी है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा इंटरनेशनल मार्केट से और उसके बाद मैं सीधा इंडियन मार्केट पे चलूँगा। इंडियन मार्केट में भी एक नियम आया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है हम सबकी सेफ्टी के लिए, तो वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद जो इंडियन मार्केट में कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी नई नई गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अब सीधा इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट करते हैं, जो कि न्यूज़ आ रही है हमारे पास सोनी की। सोनी ने अपनी विजन एस को अनवील पिछले साल ही कर दिया था, लेकिन अब उसके प्रोडक्शन वेरिएंट को अनवील किया है, जो कि आपके 2 वेरिएंट है जो उन्होंने अनवील किए हैं। पहला है S1 और दूसरा आपका विजन S2। तो जो S1 जो विजन है वो आपकी एक सेडान गाड़ी है, दोनों ही आपके इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, इलेक्ट्रिक मॉडल है। और जो आपकी S2 गाड़ी है वो आपकी एक क्रॉसओवर SUV गाड़ी है। तो S1 और S2 के जो लुक्स हैं, उनकी जो आगे की फ्रंट हैंड है, जो रियर हैंड में जो LED हेडलैम्प और टेल लैम्प दी गई है, वो थोड़ी सिमिलर है। आपको दोनों में सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी। बस जो उनकी जो मेन चेंजेस है वो आपकी बॉडी शेप के अंदर है, क्योंकि एक सेडान है और एक आपकी क्रॉसओवर SUV है। तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, आपको कोई भी आउटर साइड में आपको कोई भी ORVM देखने को नहीं मिलते हैं। ORVM सोनी ने हटा दिए हैं, बस आपको साइड में कैमरे मिल जाएंगे दोनों साइड में आपको। और वो आपके अंदर आपको स्क्रीन दी गई है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए, और आपकी लेन चेंज असिस्ट में आपकी वो मदद करती हैं। और जो कि एक काफ़ी अच्छी सेफ्टी फीचर है, क्योंकि जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें अगर आपको एक अलग से लेन चेंज असिस्ट का फीचर देना पड़ता था, लेकिन अभी आपको स्क्रीन मिल जाती है जो कि आपके स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल एक इस साइड में होगी और एक आपकी थोड़ी उस साइड में होगी। तो आपकी क्लैरिटी बिल्कुल बढ़िया रहेगी, वो एकदम झकास 4K। और जो आपके मिरर्स होते थे वो मतलब कि वेदर ख़राब है तो आपको उन पर डस्ट लग गया, पानी गिर रहा है, उन पर थोड़ी स्टीम जम जाती थी, तो वो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो कि आपके जो कैमरास हैं वो बाहर हैं और जो आपके स्क्रीन है वो अंदर है, तो स्क्रीन पर आपको पूरा फुल 4K विजन आपको दिखता रहेगा। और आपको वो अलर्ट भी करता रहेगा जब आप लेन चेंज करेंगे। अगर साइड में से कोई गाड़ी जा रही है तो वो आपको अलर्ट करेगा बिप 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 करके, और उसके बाद आपको जाने के लिए अलाउ करेगा। तो इनमें आपको सोनी का नया ऑटोमोबाइल लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। इतना बेकार भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। लेकिन वो S किस तरह से लग रहा है वो मेरे को पता नहीं। आपकी पूरी फ्रंट में LED बार दी गई है और पीछे भी आपकी पूरी LED बार दी गई है, जो कि आपकी टेल लाइट से कनेक्ट हो जाती हैं और आगे आपकी हेडलैम्प में कनेक्ट हो जाती हैं, जो कि एक अच्छी लुक देती हैं गाड़ी को। और आप नीचे ग्रिल में देखेंगे तो वहाँ पर आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको एक रेडार भी मिल जाता है, जो कि आपका जो आप क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करते हैं अपना, जो आप लेन चेंज असिस्ट हैं उसके लिए वो आपकी मदद करता है। क्योंकि जो गाड़ी के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं वो आपकी गाड़ी में, अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड पर भी चल रही है तो वो उसके हाई स्पीड पर, मतलब कि आप मान लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो 100 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल रही होगी तो उसके 300 मीटर्स जो ओवरऑल पूरे 360 डिग्री में 300 मीटर्स पर आपके सेंसर्स जो हैं वो उनको नज़र रखते हैं कि कुछ आ तो नहीं रहा है या फिर कुछ हो तो नहीं रहा है जो कि आपकी गाड़ी को डिस्ट्रैक्ट कर सके चलने से। तो ये सब सेंसर्स उसमें दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आपको गाड़ी में कोई पैनोरामिक रूफ नहीं मिलती है, ना ही कोई सनरूफ मिलती है, ना ही कोई मून रूफ मिलती है, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी गाड़ी की छत ही पूरी शीशे की है, जो कि एक अच्छी बात है, पूरी प्रीमियम लुक देता है और काफ़ी एयरी फील होता है गाड़ी के अंदर बैठने से। अब ये पता नहीं है कि ये गाड़ियाँ इंडिया में कब आएंगी, हालांकि अभी तो ये कहीं भी नहीं आई है। तो लेकिन जैसा कि लगता है ये पहले जापान में आएंगी, उसके बाद जो मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आएंगी और फिर इंडिया में आने का कुछ प्लान होगा। तो दोनों ही कार्स में आपकी सेम चैसी है और आपको सेम ही मोटर मिल जाती है। बैटरी परफॉर्मेंस
थोड़ी आपकी डिपेंड करेगी, क्योंकि ये एक आपकी क्रॉसओवर एसयूवी है और एक आपकी सेडान है। क्रॉसओवर एसयूवी में आपकी बैटरी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है और वो थोड़ी पावर भी ज़्यादा लेगी, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि आपको डुअल मोटर्स मिल जाती हैं, एक आपकी फ्रंट एक्सल पर है और एक आपकी रियर एक्सल पर है। तो इससे आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। और जो दोनों गाड़ियों में जो मोटर दी गई है वो भी मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल सेम है। तो दोनों गाड़ियों में आपको 400 किलोवाट आवर की जो मोटर्स हैं वो दी गई हैं, जो कि आपकी अराउंड आपकी 536 हॉर्स पावर की मोटर्स हैं कंबाइन। दोनों को कंबाइन करके 536 हॉर्स पावर वो प्रोड्यूस करती हैं दोनों ही गाड़ियों में। तो जो आपकी S1 गाड़ी है, विजन S1, उसकी आपकी टॉप स्पीड होती है 149 माइल्स पर आवर। अगर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आपके 240 किलोमीटर्स पर आवर उसकी टॉप स्पीड है विजन S1 की। और अगर मैं विजन S2 की बात करूं तो उसकी आपकी टॉप स्पीड, वो एक क्रॉसओवर एसयूवी है तो उसकी थोड़ी कम होने वाली है ऑब्वियसली। तो उसकी आज जो आपकी टॉप स्पीड मिल जाती है वो आपकी 112 माइल्स पर आवर है। उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो आपकी वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। अब अगर मैं विजन S1 की बात करूँ 0 to 100 स्पीड वो कितनी जल्दी पकड़ती है, तो वो आपकी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी 4.8 सेकंड्स में पकड़ लेती है। और अगर S2 की बात करें तो S2 एक जो क्रॉसओवर एसयूवी है उसका जो डेटा है वो कंपनी ने भी प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन अगर हम उसको एज्यूम करें तो जो आपकी S2 होगी वो आपकी अराउंड 6 सेकंड्स वो आपकी 100 की स्पीड पकड़ लेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आपको टॉर्क इन्फिनिटी आरपीएम पर मिल जाता है, 0 आरपीएम पर मिल जाता है, सॉरी इन्फिनिटी में 0 आरपीएम पर आपको टॉर्क मिल जाता है। तो इसलिए वो अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं दोनों ही गाड़ियाँ। और जब चलाकर देखेंगे, पता नहीं कब चलाकर देखूँगा मैं। तो ये थी सोनी की विजन S1 और S2 के बारे में। तो अब हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं, जो कि फिर से इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले यार मैं आपको एक बात बतानी भूल गया विजन S2 के बारे में। तो विजन S2 जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक क्रॉसओवर एसयूवी है, तो उसके अंदर आपको 3 रोज मिल जाती हैं। आपकी 7 सीटर वो गाड़ी है, तो जो कि एक फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी है। और मेरे को लगता है कि वो मॉडल X को, जो टेस्ला की मॉडल X है, उसके साथ काफ़ी कड़ी टक्कर देगी इसको। और जो आपकी S1 है वो आपकी टेस्ला मॉडल S को काफ़ी कड़ी टक्कर देगी। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो टेस्ला मॉडल S के वो करीब बिल्कुल भी नहीं आती है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं आती है वो गाड़ी। इन दोनों ही गाड़ियों में सोनी ने आपको विजन S1 और विजन S2 में आपको दोनों ही गाड़ियों में मोबाइल कनेक्टिविटी और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। और काफ़ी, जैसा कि टेस्ला में ऑटो पायलट आता है, वैसा ही सोनी ने अपना एक सेल्फ ड्राइविंग का जो सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है, जो कि काफ़ी बेटर है। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसकी एक झलक दिखाता हूँ, जो कि मैंने सोनी की वेबसाइट से ही ली है। तो आप देख पा रहे हैं गाड़ी जो है वो पहले लेन चेंज करने से पहले बाकी साइड वाली लेन्स में आपको डिटेक्ट करती है, वो एनालाइज करती है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। और जब उसको लगता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो तभी वो लेन चेंज करती है, वरना वो पहले जो अगर आ रही होती तो उसको पहले पास होने देती है। जब आपके लिए सेफ़ हो जाए लेन चेंज करना तभी वो लेन चेंज करती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जब आपकी गाड़ी जो है वो हाई स्पीड पर चल रही होगी तो गाड़ी के अंदर जो 40 सेंसर्स लगे हुए हैं वो आपकी हाई स्पीड पर अगर गाड़ी चल रही है तो अराउंड आपके 300 मीटर्स तक के एरिया को वो एनालाइज करती है। उसमें अगर आपकी गाड़ी के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन है तो वो आपको डिटेक्ट करके बताती है। गाड़ी में लाइट फ्लिकर मिटिगेशन सिस्टम दिए गए हैं और 360 डिग्री के ऑटोनोमस पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जो कि आपकी पार्किंग में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। लिडार, रेडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर आपको वैले मोड भी मिल जाता है, जो कि आपका पार्किंग के समय आपकी ऑटोनोमस पार्किंग में असिस्ट करता है। वो स्पेस डिटेक्ट करता है कि पार्किंग स्पेस अगर है तो, और फिर आपको कहीं पीछे कुछ मॉनिटर हो रहा है, जो कि जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि एक ह्यूमन गया था तो गाड़ी ने पहले ब्रेक लगाया, उसको पास होने दिया और फिर अपने आप को पार्किंग में डाला। तो अगली जो न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से वो है सुजुकी के बारे में। सुजुकी ने अपनी S क्रॉस अनवील कर दी है, नई वाली। अनवील नहीं, पूरी लॉन्च ही कर दी है। आप उसको खरीद सकते हैं अगर आप कहीं इंटरनेशनल मार्केट में रहते हैं तो। इंडिया में अभी वो अनवील नहीं हुई, लॉन्च नहीं हुई है। तो S क्रॉस 2022 वहाँ पर लॉन्च हो चुकी है और उसके अंदर ऐसे कमाल के फीचर्स दिए गए हैं जो कि इंडियन S क्रॉस में आना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल ही होगा। अभी मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताता हूँ।
तो अगर मैं उसके फीचर्स के बारे में बात करूं, उसमें आपको 1.4 लीटर बूस्टर जेट हाइब्रिड इंजन मिल जाता है जो कि आपका टर्बो चार्ज किया गया है। वो आपका 130 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है और आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। और उसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है जो कि जिसके साथ आप अपने मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्नो, सैंड वगैरह, जो कि इंडियन मार्केट में अभी तक आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। तो 4 व्हील ड्राइव तो छोड़ ही दीजिए, पता नहीं कब एस क्रॉस में ये सब फीचर्स हमें मिलेंगे। और बाकी जो फीचर्स हैं उनके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। तो वहाँ पर गाड़ी के आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, एक आपका एस क्रॉस मोशन है और एक आपका एस क्रॉस अल्ट्रा है। तो जो अल्ट्रा जो है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोशन जो है वो एक बेस वेरिएंट है और अल्ट्रा एक थोड़ा उससे प्रीमियम अपर सेगमेंट वाला मॉडल है। तो अल्ट्रा के अंदर आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा मिल जाता है और आपको फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ जो एस क्रॉस आती थी उसके अंदर तो सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते थे। अभी पता नहीं नया जो वेरिएंट आएगा उसमें पता नहीं कब तो वो आएगा और कब उसमें क्या मिलेगा। और आपको 9 इंच का एक फुली HD डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है और आपको वेंटिलेटेड लेदर सीट्स मिल जाती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और गाड़ी के अंदर जो गाड़ी का टॉप मॉडल है उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है, जो कि एक कमाल की बात है। इंडिया में इतने प्राइस पर आपको एस क्रॉस में इतने प्राइस पर आपको किसी भी गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिलना नामुमकिन वाली बात है। तो जो कि एस क्रॉस ने इंटरनेशनल वेरिएंट में दे रखी है, पता नहीं वो इंडियन जो वेरिएंट आएगा उसमें क्या क्या देंगे, तो देखेंगे आगे फ्यूचर में और मैं आपको उसका रिव्यू भी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलते हैं अब हम अपनी थर्ड न्यूज़ पर, जो कि ये भी इंटरनेशनल मार्केट से है। तो बताता हूँ मैं आपको क्या चल रहा है वहाँ पर, जो कि इंडिया में पता नहीं कब आएगा। तो हमारी अगली न्यूज़ कोरिया से आ रही है, सीधा नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, ठीक है, कान खोल कर सुनिएगा। साउथ कोरिया से हमारी अगली न्यूज़ आ रही है सीधा, जो कि है जेनेसिस G90 लॉन्ग व्हील बेस मॉडल, जो कि जेनेसिस ने लॉन्च किया है। अगर आप जेनेसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो जेनेसिस जो है वो आपकी Hyundai का ही एक लग्जरी ब्रांड है जेनेसिस। तो उनके काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो कि अभी इंडिया में नहीं आए हैं, लेकिन वो बाहर काफ़ी कंट्रीज़ में आपको मिल जाती है। तो जेनेसिस ने अपनी G90 जो उनकी टॉप नॉच जो उनकी लग्जरी सेडान है उसका एक लॉन्ग व्हील बेस मॉडल लॉन्च कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी प्रीमियम लुक है गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी का प्राइस भी काफ़ी प्रीमियम है। तो अभी आप उसकी फोटोज पा रहे होंगे यहाँ पर। तो जो जेनेसिस G90 है ये आपकी मर्सिडीज एस क्लास और BMW 7 सीरीज़ के कंपेटिटर में खड़ी उतरती है और ये ऑडी A8 के भी कंपेटिटर में है, लेकिन ये इंडियन मार्केट में अभी नहीं आई है, क्योंकि साउथ कोरिया से अगर हम देखें तो उनके जो मेन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब इंडिया में है। लेकिन पता नहीं जेनेसिस कब आएगी, Hyundai पता नहीं कब लेकर आएंगे इसको। अगर साउथ कोरिया के कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करें हम तो Hyundai इंडिया में है, किया इंडिया में है, सैंगयोंग महिंद्रा के साथ इंडिया में आई थी, लेकिन जेनेसिस पता नहीं कब आएंगी। तो इसके बारे में भी देखेंगे आगे फ्यूचर में अगर आती है तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो नेक्स्ट न्यूज़ अब ये इंडियन मार्केट की है। हमारी इंटरनेशनल मार्केट की जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने कवर कर दी है, लेकिन अब हम इंडियन मार्केट के न्यूज़ पर आ गए हैं। तो मैं बताता हूँ आपको इंडिया में क्या क्या नया आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन मार्केट की पहली न्यूज़ से। तो स्कोडा ने बिल्कुल एक नई कोडियक को लॉन्च किया है। बिल्कुल एक नई कहूँगा, क्योंकि कोडियक अभी 1-2 साल पहले भी लॉन्च हुई थी, लेकिन वो आपका डीजल वेरिएंट था। तो अभी स्कोडा ने उसका पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किया है। उसको थोड़ा फेस लिफ्ट भी दिया गया, उसकी लुक थोड़ी एनहेंस की गई, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, और उसको थोड़ा प्रीमियमनेस और बढ़ाया गया। उसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। एक आपका स्पोर्ट वेरिएंट है, एक आपका मैं भी कुछ भी बोल जाता हूँ। उसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं। एक आपका स्टाइल वेरिएंट है जो कि आपका बेस वेरिएंट है, उसके बाद उससे ऊपर आपको स्पोर्ट लाइन वेरिएंट मिलता है, और उससे भी ऊपर आपको लॉरेन एंड क्लेमेंट वेरिएंट मिलता है। तो लॉरेन एंड क्लेमेंट का मतलब जिन्होंने स्कोडा की फाउंड की थी, जिन्होंने स्कोडा को स्टार्ट किया था, वैक्लेव लॉरेन और वैक्लेव क्लेमेंट, इन्होंने स्कोडा की शुरुआत की थी आज से तकरीबन 100 सालों पहले। हाँ, तो ये स्कोडा कोडियक के 3 वेरिएंट आते हैं। तो
तो अभी उन्होंने हाल ही में स्कोडा कोडियक का पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें आपको DSG 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है और आपका 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। आपको टर्बोचार्ज इंजन है वो, जो कि आपका 187 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो गाड़ी एक ऐसे सेगमेंट में लॉन्च हुई है, और उसका अगर हम प्राइस देखें तो वो एक ऐसे सेगमेंट में लॉन्च की गई है कि उस प्राइस पर आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, फॉर्च्यूनर लें या कोडियक लें। अगर लुक की बात करें तो लुक्स में कोडियक की लुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है और अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से फॉर्च्यूनर काफ़ी बढ़िया है। तो ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम नहीं जाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मर्सिडीज़ की। अभी हाल ही में मर्सिडीज़ ने अपने इलेक्ट्रिक वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किए थे। सॉरी, इलेक्ट्रिक वेरिएंट नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लॉन्च की थी। तो EQC आई थी आपकी, EQB आई थी, EQE आई थी और EQS आई थी। तो ये जो तीनों इलेक्ट्रिक वेरिएंट है ये आपको इंडिया में मिल जाते हैं। आप इनको ले सकते हैं अगर आपकी जेबें काफ़ी मोटी मोटी हों तो। और जो इसकी मेन जो न्यूज़ आई है मर्सिडीज़ की तरफ से, वो ये है कि मर्सिडीज़ जो अब EQS है उसकी असेंबली इंडिया के अंदर ही करने वाले हैं। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबली इंडिया के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी उनको अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी, लेकिन वो सिर्फ असेंबली करने वाले हैं इंडिया के अंदर, जो कि हाँ अच्छी बात है। EQS का प्राइस काफ़ी हद तक इंडिया के अंदर कम हो सकता है। तो ये थी मर्सिडीज़ से न्यूज़ हमारी इस वीक की। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है किया ने अपनी नई एक SUV लॉन्च कर दी है जिसका नाम है कैरेंस। जो सेल्टोस थी वो आपकी मिड कॉम्पैक्ट साइज SUV थी, लेकिन जो किया कैरेंस है वो आपकी एक कॉम्पैक्ट साइज SUV है। सेल्टोस से थोड़ी बड़ी है, उसमें आपको थर्ड रो भी मिल जाती है, आपको 7 सीट्स उसमें मिल जाती है। और इसमें आपको, जैसा कि अभी जो मैं अगला सेफ्टी फीचर बताने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि गवर्नमेंट ने एक नया लॉ निकाला है, तो वो इस पर काफ़ी ध्यान, इसमें भी उसका ध्यान रखा गया है। इसमें भी किया ने गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स दिए गए हैं। आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि हाँ एक नॉर्मल बात है इतने प्राइस पॉइंट पर। और अभी मैं उसको आपके सामने उसके और भी फीचर्स आपको बताऊंगा। जो ये गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है। गाड़ी की बाहर से लुक सब्जेक्टिव है, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, आपको इतनी अच्छी लगती होंगी आपने अगर देखी है तो किया कैरेंस में आपको 5 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। आपका प्रीमियम प्लस, फिर प्रेस्टीज प्लस, और उसके बाद आपका लग्जरी और लग्जरी प्लस। और इसमें आपको पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के जो इंजन है उसमें भी आपको चॉइस मिल जाएगा। आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। तो अगली न्यूज़ है हमारी टोयोटा की। टोयोटा ने इंडियन मार्केट के अंदर हाइलक्स को अभी लॉन्च होने वाला है, मतलब कि 20 जनवरी को लोग लॉन्च कर देंगे। अभी टोयोटा ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर हाइलक्स को थोड़ा एक टीज़ किया है, उसका ट्रेलर सा शोकेस किया है। अब हाइलक्स की अगर मैं बात करूं तो हाइलक्स आपका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी पहले से ही आपको मिल रहा है, और जो फॉर्च्यूनर है वो आपकी हाइलक्स पर ही बेस्ड गाड़ी है। बस हाइलक्स एक आपका ट्रक है और फॉर्च्यूनर आपकी एक पूरी फैमिली साइज SUV गाड़ी है। हाइलक्स के अंदर आपको फॉर्च्यूनर वाली थर्ड रो हट जाती है, आपको एक पीछे बेड मिल जाता है जिससे आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपकी टोइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और जो आपकी रूफ़ है वो आपकी हट जाती है, क्योंकि वो पूरा एक ट्रक है। तो जो हाइलक्स है उसको इंडियन मार्केट में जो आपका इसूज़ू का वी क्रॉस है इसके कंपेटिटर में उतारा गया है। तो जो इसूज़ू का वी क्रॉस है वो आपकी जो शेवरले की ट्रेल ब्लेज़र गाड़ी आती थी उस पर बेस्ड ट्रक है, जो कि शेवरले तो अब इंडिया में नहीं है लेकिन इसूज़ू है। तो वो ट्रक भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब जब टोयोटा ने हाइलक्स को लॉन्च किया है तो मुझे लगता है कि जो हाइलक्स है वो ही उसी की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी इसूज़ू के मामले में, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी दी हुई है इसूज़ू से। और फॉर्च्यूनर और उसमें दोनों में सेम ही आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, बस आपको फीचर्स का ही थोड़ा डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि टोयोटा का हाइलक्स इंडियन मार्केट में कैसे परफॉर्म कर पाता है। वैसे मुझे लगता है कि लोग फॉर्च्यूनर को ज़्यादा लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंडियन में अभी ये जो ट्रक कल्चर है ये इतना है नहीं जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में है। तो देखते हैं फिर। तो इस एपिसोड की जो लास्ट न्यूज़ है वो इंडिया की है, इंडियन मार्केट की है। तो इंडिया में भारत सरकार ने नया नियम निकाला है कि हर गाड़ी के अंदर, हर गाड़ी नहीं मतलब कि जिस गाड़ी के अंदर 8 पैसेंजर्स तक
की क्षमता हो 8 पैसेंजर्स आ सके उस गाड़ी के अंदर, मतलब कि गाड़ी में 8 से कम आ सकते हो, 8 से ज़्यादा नहीं, 8 से कम जिस भी गाड़ी में आते हो उन गाड़ियों के अंदर आपको 6 एयरबैग्स तो देने ही होंगे, आपको नहीं, मैन्युफैक्चरर्स को, सॉरी, तो मैन्युफैक्चरर्स को उन गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स तो देने ही होंगे। तो ये भारत सरकार ने अब मैंडेटरी कर दिया है, जो कि नितिन गडकरी जी ने इसको ट्वीट किया था कि उन्होंने ही इस लॉ को मैंडेटरी कर दिया है। तो इंडिया में ये लॉ अब मैंडेटरी हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो जो डेवलप नेशंस है वहाँ पर इस लॉ को पहले से ही कई सालों से ही मैंडेट कर रखा था। तो ऐसा क्यों था, ऐसा और हुआ क्यों? देखो, जैसे कि सीट बेल्ट, वॉल्वो ने सीट बेल्ट को इन्वेंट किया और वो आज हर गाड़ी में, किसी भी तरह की गाड़ी हो वहाँ पर उसको मैंडेटरी किया गया है। ऐसे ही एयरबैग्स इन्वेंट हुए, एयरबैग्स को भी मैंडेटरी किया गया, लेकिन इंडिया में अब हुआ है। तो पहले इंडिया में सिर्फ फ्रंट जो पैसेंजर्स थे उनके लिए एयरबैग मैंडेटरी थे, रियर पैसेंजर्स के लिए नहीं थे। तो एक कभी ना कभी तो होना ही था। तो जो लग्जरी कार्स जो मैन्युफैक्चरर्स थे, लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चरर जैसे कि मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जो और भी महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, सिर्फ वही आपको 6 एयरबैग्स या उससे ज़्यादा एयरबैग्स देते थे। और जो आपके नॉर्मल कॉमन ब्रांड्स हैं कार मैन्युफैक्चरर्स के, वो आपको अगर 6 एयरबैग्स देते थे तो वो हर गाड़ी में नहीं, उनकी जो टॉप सेगमेंट की गाड़ियाँ होती थी उनमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते थे, और वो भी जो कि टॉप वेरिएंट होते थे उनके, सिर्फ उनमें। क्योंकि इन कंपनीज को पता था कि जो इंडियन मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है वो काफ़ी एक प्राइस सेंसिटिव माइंडसेट है उसका। मतलब कि जो इंडियन कंज्यूमर है वो किसी भी चीज़ को लेने से पहले, जो मतलब कि हर इंडियन नहीं, जो एवरेज इंडियन होता है वो किसी भी चीज़ को लेने से पहले उसका दाम देखता है और वो फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि क्या ये इस दाम के वर्थ है। तो अगर कोई गाड़ी है मान लीजिए जिसमें आपको 6 या उससे ज़्यादा एयरबैग्स मिल रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत मैं कह दूं 40 लाख है, और उसके बाद एक गाड़ी है उसकी कीमत थोड़ी सी उससे कम, मतलब कि 35 लाख है, लेकिन उसमें आपको फीचर सारे सेम मिल जा रहे हैं, बस उसमें आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलते हैं 35 लाख वाली गाड़ी के अंदर। तो जो इंडियन कंज्यूमर होगा वो 5 लाख तो खैर रियल लाइफ में 5 लाख के 6 एयरबैग्स नहीं कॉस्ट करते, लेकिन जो इंडियन कंज्यूमर होगा वो 35 लैक्स वाली एक आप इमेजिन कर लीजिए ऐसा हो रहा है, वो 35 लैक्स वाली जो गाड़ी है उसको ले लेगा अपनी सेफ्टी को सेकेंडरी करके। उसको बस फीचर चाहिए। आप जो कंज्यूमर इंडियन मार्केट के अंदर वो क्या चाहता है जब वो गाड़ी लेने जाता है, वो ABS नहीं पूछता गाड़ी के अंदर ABS है, EBS हो, BA हो, कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ गाड़ी के अंदर सनरूफ है, गाड़ी के स्पीकर्स की आवाज़ कैसी है, गाड़ी की लुक्स कैसी है, गाड़ी के अंदर LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है, गाड़ी का हॉर्न, गाड़ी के व्हील्स ऐसे करवा दूंगा, 4x4 ऑल व्हील ड्राइव। चलो 4x4 ऑल व्हील ड्राइव तो ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन जो मेन आपके सेफ्टी फीचर्स हैं ABS वगैरह, ब्रेकिंग असिस्टेंस, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, और जो आपके एयरबैग्स हैं, सीट बेल्ट एयरबैग्स जो आते हैं इंटरनेशनल वेरिएंट में सिर्फ लग्जरी कार मेकर्स ही देते हैं। इंडिया में अभी तक सीट बेल्ट एयरबैग्स आपको सिर्फ काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा माइंडसेट था हमें इसको चेंज करना होगा। हमें अपनी सेफ्टी को अपना प्रायोरिटी रखना होगा, जो कि हमेशा होना भी चाहिए। आपकी सेफ्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अगर उस गाड़ी में पूरी सेफ्टी है तो आप वो लीजिए। एयरबैग्स के लिए आपको गाड़ी पर सिर्फ मान लीजिए आपको 50,000 या फिर 60-70 हज़ार खर्चने पड़ रहे हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी पूरी हो रही है। लेकिन अगर आप उसी गाड़ी के लिए आप एयरबैग्स पर स्पेंड नहीं करेंगे और आप अगर उसका बेस मॉडल लेकर आ जाते हैं बिना एयरबैग्स वाला, या फिर कोई और गाड़ी ले ली जिसमें उतने एयरबैग्स नहीं है, तो जो आपके जो मतलब कि कुछ हो गया तो वो फिर आपकी उतना ही आपको, उससे भी ज़्यादा आपको फिर अपनी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको स्पेंड करना पड़ सकता है। तो इन सब से बचिएगा, और एयरबैग्स के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है तो कीजिए, यही रिक्वेस्ट होगी मेरी आपसे। तो थैंक यू, यही था इस एपिसोड के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ में आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ, आपको नई नई न्यूज़ बताता रहूँ ऑटो इंडस्ट्री के बारे में,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरी एक और सीरीज़ है जिसका नाम है हिस्ट्री। इसका मैंने पहला एपिसोड अभी थोड़े टाइम पहले ही डाला था, तो अगर आपको वो भी अच्छा लगा हो तो उसको भी देखिएगा जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वैसी वीडियोस में और भी लेकर आता रहूं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा और मेरे को मौका दीजिएगा कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। और फिर एक मेरी नॉर्मल सीरीज है जिसमें मैं आपके लिए कार रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूं, जो कि अभी तक तो काफ़ी अच्छी चल रही है। और अभी आने वाले 1-2 दिन में आपको नई नई कार के रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।